प्राचीन भारतीय योगियों ने कहा है कि आप उतने ही युवा और स्वस्थ हैं जितनी आपकी रीढ़ मजबूत और लचीली है। जोसेफ पिलेट्स के अनुसार अगर 30 की उम्र में आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन नहीं है तो आप बूढ़े हैं। अगर 60 की उम्र में आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह लचीली है तो आप युवा हैं। और चीन में एक कहावत है, आप अपनी रीढ़ जितनी उम्र के हैं, अर्थात जितनी आपकी रीढ़ की आयु है उतनी ही आयु आपकी है। क्या होगा अगर ये कहावतें सच हों? क्या होगा अगर जवानी, जीवन शक्ति और दीर्घायु की कुंजी सिर्फ स्वस्थ गतिशील रीढ़ में पाई जाए? जवाब भी आसान होगा, है ना? अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए स्वस्थ और गतिशील रीढ़ रखें। हाँ, यही जवाब होगा। लेकिन आप वास्तव में उस जवाब को कैसे प्राप्त करेंगे? हम सभी जीवन भर जवान रहना चाहते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। हम बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं। यह कोई असंभव सपना नहीं है, यह संभव है। और कुछ अच्छी आदतों से आप बुढ़ापे में भी ऊर्जावान, युवा और सुंदर दिख सकते हैं। क्योंकि अच्छी आदतें अपनाने से बुढ़ापे में भी आपको रीढ़ की हड्डी नहीं झुकेगी। बढ़ती उम्र को छोड़ भी दें तो आज के युवाओं को कम उम्र में ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं होने लगी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां बुढ़ापे तक मजबूत रहें और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तो आपको योग का सहारा लेना होगा। और आज हम आपको परिवृत्त जानुशिरासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास केवल रीढ़ की हड्डी ही नहीं, आपके संपूर्ण शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। परिवृत्त जानुशिरासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें और उस पर बैठ जाएं। अब एक पैर को घुटनों से मोड़कर एड़ी को दूसरे पैर के ऊपरी जांघ के पास इस तरह से रखें। दूसरा पैर पूरी तरह सीधा रहेगा। अब जिधर का पैर सीधा है उसी तरफ के हाथ से या तो टखनों को पकड़ लें या कोहनी को घुटनों के साथ मिलाते हुए पैर के साथ ही जमीन पर रख लें। अब श्वास लेते हुए दूसरे हाथ को उठाते जाएं और कंधों और पूरी छाती को तानते जाएं। दृष्टि हाथ की तरफ रहेगी। श्वास रोके हुए तानते जाएं और इस स्थिति में जितनी देर रुक सके रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 2 या 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान जहां भी शरीर में तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। इसे कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय आराम को दें। परिवृत्त जानुशिरासन कर लेने के बाद इस तरह से शिथिलासन पर बैठना सबसे उचित होगा, जिसमें इस योग के दौरान जिन मांसपेशियों को खिंचाव और तनाव मिलता है वे विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। परिवृत्त जानुशिरासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। स्पाइन और पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों को स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता होती है। यह मुद्रा आपकी पीठ और पसलियों के आसपास की मांसपेशियों को ढीला करती है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और आप अधिक गहरी सांस ले पाते हैं। आप पाएंगे कि यह मुद्रा शांत करने वाली और ऊर्जा देने वाली है। यह सिर दर्द में राहत दिला सकती है, गर्दन के दर्द को कम कर सकती है और साइड बेंड आपके अंगों को इस तरह उत्तेजित करती है जिससे पाचन में भी सुधार आता है। सिर से घुटने तक घूमने वाला यह व्यायाम रीढ़, कंधों और हैमस्ट्रिंग को खींचता है। आपके पेट के अंगों जैसे कि यकृत और गुर्दे को उत्तेजित करता है और समग्र पाचन में सुधार लाता है। पसलियों के बीच तथा शरीर के पार्श्व एवं पिछले भाग की इंटरकोस्टल मांसपेशियों में तनाव को दूर करता है। पूर्ण व गहरी सांस लेने को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह चेहरे के लिए बहुत अच्छा और लाभदायक आसन है। इससे चेहरा सुंदर व कांतियुक्त होता है। संपूर्ण शरीर में रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और योगी नित्य प्रतिदिन युवा होता चला जाता है। परिवृत्त जानुशिरासन एक संस्कृत का शब्द है जो 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द परिवृत्त का अर्थ घुमा हुआ, दूसरे शब्द जानु का अर्थ घुटना, तीसरा शब्द सिर का अर्थ सर से और चौथे शब्द आसन का अर्थ मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में जानुशिरासन की मुद्रा में बैठकर शरीर को मोड़ा या घुमाया जाता है, इसलिए इसे परिवृत्त जानुशिरासन कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे रिवोल्ड हेड ऑन नी पोज कहते हैं। इसे कई प्रकार से किया जाता है, यह इसका पहला प्रकार है। परिवृत्त जानुसिरासन से मुख्य रूप से मणिपुर चक्र उत्तेजित होता है। इसके अतिरिक्त अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार व विशुद्धि चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होता है तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। घुटनों में दर्द होने पर परिवृत्त जानुसिरासन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से दूर रहें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैरों में कोई दिक्कत है तो इस आसन को करने से बचें या सावधानी पूर्वक करें। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या या दर्द हो तो इस आसन को न करें। अगर आपके लोअर बैक में पेन या कंधे में चोट की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास अंत समय तक कर सकती हैं। पिछले 1 वर्ष में किसी शल्य चिकित्सा से आप गुजरे हों तो इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हो तो भी इसके अभ्यास से परहेज करें। परिवृत्त जानुसिरासन योग विज्ञान का बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। परिवृत्त जानुसिरासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानी को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगाभ्यास को पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में करें। तो यह था परिवृत्त जानुसिरासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।